হৈ যাব এই এখন বেক কৰি লৈ তুমি অলপ দেৰি হৈ যাব হৈ যাব আমাৰ उधर आप लोग विकास बात है ये कैंडिडेट राजकुमार नीलेश नियम एक रहिए सामने आ जाइए एक रहिए हम सो रहे हैं नियोग जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और छत्तीसगढ़ की पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। ये बीजेपी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, लगातार 3 बार वो जीत चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है अभी क्या उम्मीद है आपको? आप तो नए उम्मीदवार हैं यहाँ पे। देखिए इस बार बीजेपी के लिए ये कंस्टिट्यूंसी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ के जो विधायक हैं वो 15 ईयर्स में कुछ भी नहीं किया पब्लिक के लिए, तो उनका जो काम नहीं करना उसको उनका हानि इस बार हानि पहुँचाएगी और हमें लाभान्वित करेंगे। और पब्लिक का सपोर्ट है हमारे पास, तो इस बार हम पहले से तो हम जीतेंगे। छत्तीसगढ़ की पूरी कांग्रेस आपके नेतृत्व में यहाँ लगी हुई है, बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड। देखिए ये पूरे उत्तरी असम में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है। और अभी डिब्रूगढ़ में लगातार हमारी टीम काम कर रही है और ये सीट भी जीतेंगे और उत्तरी असम भी जीतेंगे। ये मोदी जी बार बार टी ट्राइब्स की चाय को बदनाम करने की बात करते हैं। टी ट्राइब्स के तमाम सारे इश्यूज हैं, उनका डेली वेज भी उतना नहीं बढ़ाया गया है, 50 पे बढ़ाया गया, वो भी लागू नहीं हुआ है। कांग्रेस की तरफ से टी ट्राइब के लिए क्या बातें हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों को ठगने का काम किया है और आसाम के जो टी टाइप्स है, टी वर्कर्स है, ये जान गए हैं कि ये लोग केवल जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजों की पार्टी है। इसके बाद कायम नहीं आना, एक बार ठगे गए बार बार ही ठगे जाएंगे। अच्छा, एक बार मुख्यमंत्री के कैंडिडेट ना बीजेपी के पास है, जबकि सिटिंग सीएम है, और ना आपके पास है। सीटिंग सीएम होने के बाद भी सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी कलह उजागर करती है। थैंक यू। तो जैसा आपने देखा कि कांग्रेस के पूरी ताकत यहाँ पे झोंकी हुई है बीजेपी के गढ़ में, जहाँ पे लगातार बीजेपी का तीसरी बार एमएलए जीत चुके हैं। और यहाँ पे ये जो डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ की सीट टी ट्राइब की सीट मानी जाती है। ये चाय बागानों की राजधानी माना जाता है डिब्रूगढ़ को, और टी बागानों की बात, टी मजदूरों की बात लगातार नरेंद्र मोदी भी करते रहे हैं। और प्रियंका गांधी भी चाय बागानों में जा चुकी हैं। टी बागानों के जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, उनके बहुत सारे इश्यूज हैं। उनको शेड्यूल टाइप का दर्जा नहीं दिया गया, उनकी मिनिमम वेजेस हैं, वो तमाम सारे इश्यूज़ पे हम एक अलग से भी आपको रिपोर्ट देंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डिब्रूगढ़ में जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, यहाँ पे पूरी ताकत झोंकी हुई है। और आप देख सकते हैं कि कितना लंबा जुलूस यहाँ पे निकाला जा रहा है। और ये रोड शो है, यहाँ पे कैंपेन खत्म होने में 2 दिन और बचे हैं। और ये बीजेपी के कांग्रेस के यहाँ के उम्मीदवार राजकुमार जीत में आप उनको देख रहे हैं, सबको नमस्कार करते हुए। और बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रोड शो में शामिल हो रही हैं। और जैसा कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बता रहे थे कि कांग्रेस यहाँ पे पूरी ताकत जो है उसकी झोंकी हुई है, और बीजेपी का गढ़ माना जाता है ये डिब्रूगढ़। और इस गढ़ में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की पूरी कांग्रेस की तैयारी लगती है। और ये एक रोड शो, एक बात तीसरा रोड शो है जो यहाँ हो रहा है, जो लोकल लोगों ने मुझे बताया गया। और रोड शो से जिस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन है, मोबिलाइजेशन है कांग्रेस के वर्कर्स का, ये तो नहीं मानूंगा कि ये
किया है, इस बात का संकेत ये रोड शो देता है हमको। और हमारे साथ लगातार डॉक्टर विक्रम हैं। डॉक्टर साहब, आप इस रोड शो में शामिल हैं। अभी मुख्यमंत्री से बात हुई, आपने सुनी आपने बात। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के इस गढ़ में कांग्रेस ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है? जी हाँ, बहुत गंभीरता से लिया है। अपर आसाम के ही जरिए बीजेपी आसाम में प्रवेश पाई थी और इसीलिए उन्होंने सीधा, जिसको कहते हैं गोइंग फॉर द जुगुलर, उन्होंने अपर आसाम पे ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया है कि अगर यहाँ से उन्होंने बीजेपी को जनाधार को सवालों के दायरे में लाया तो फिर पूरे आसाम में इसका असर पड़ेगा। ये अहोम अस्मिता का भी गढ़ है और सीएए के विरुद्ध सबसे ज़्यादा जो आंदोलन का भी गढ़ है, तो इसके बहुत ज़्यादा आसार हैं। ये आपने सीए की बात की है। हम लोग 2 दिन से असम में घूम रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की नाराज़गी सीए को लेकर दिखाई देती है और लगता है कि इस इलेक्शन में भी ये मुद्दा छाया रहेगा। हाँ, ये मुद्दा तो छाया रहेगा सीएए, लेकिन आसाम जैसे कि हम जानते हैं कि 130 अलग अलग ट्राइब से बना है, तो यहाँ ये इतना विस्तृत राज्य है कि यहाँ कोई एक मुद्दा निर्णायक नहीं हो सकता। डिब्रूगढ़ में हम हैं और ये कांग्रेस के रोड शो में डॉक्टर साहब, डिब्रूगढ़ चाय की राजधानी माना जाता है, चाय बागानों की, और टी ट्राइब के इशूज़ नरेंद्र मोदी भी उठाते रहे, प्रियंका गांधी भी चाय बागानों में दिखाई दी। तो ये टी ट्राइब के इशूज़ बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। हाँ, बहुत सारे इशूज़ हैं। कई राज्यों के ट्राइब्स मिल के ये अंग्रेज़ों ने इनको बसाया था यहाँ पे। वो सारे इशू पर हम एक विस्तृत रिपोर्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल डिब्रूगढ़ के इलेक्शन में चाय बागानों का जो मुद्दा है वो बीजेपी के पास क्या चाय बागानों के मजदूरों के सभी आंसर, सभी उत्तर हैं? बीजेपी आसाम में नई पार्टी है और भले वो 5 साल से सत्ता में है, लेकिन वो एक नई पार्टी है यहाँ के लोगों के लिए। मुझे लगता है कि एक नॉवेल्टी का उनको फ़ायदा मिला है। 5 साल बाद वो नॉवेल्टी कितनी बरकरार रही है, ये देखने के बाद है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। आप ये बताइए कि डिब्रूगढ़ बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लगातार 3 बार बीजेपी का एमएलए यहाँ से जीत रहे हैं, 4थी बार वो खड़े हुए हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस, कितना बड़ा चैलेंज कांग्रेस दे पाएगी? कांग्रेस जो हम लोग का ये युवा नेता है और जो राजकुमार मित्र नेऊक, वो जानकार है यहाँ में, और जानकार से वो पूरे यहाँ का लोग जितना है आज देखा हुआ है, जितना माइनॉरिटी है, आपका अदर बंगाली कास्ट है, बिहारी कास्ट है, आपका मारवाड़ी है, लोकल आसामीज है, जितना है सब उठ पड़ के आज में आया हुआ है। तो इसलिए से हम लेकिन राजकुमार नियोग एक नए उम्मीदवार है, क्या लोग इतना जानते हैं उनको? जानते हैं इसका पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। ये जानते हुए कि बीजेपी तीसरी बार जीत चुकी है यहीं से। तीसरी बार जीतने से भी अभी परिवर्तन के नाम से उन लोग जो हर एक चीज़ का जो ये गैस का दाम जैसे बढ़ा दिया है, उसका आज का रेलवे स्टेशन का दाम अभी रेलवे स्टेशन का 5 रुपये की जगह में 50 रुपीज़ हो गया है। ये तो काफ़ी लोग जान चुका है। यानी महंगाई भी मुद्दा है। बहुत बड़ा अच्छा, और ये सीए कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पे? सीए तो पूरा बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये असम के लोग सीए को मानता नहीं है। आपके परिवार के सारे लोग एनआरसी के अंदर हैं कि बाहर हैं? एनआरसी के अंदर हैं। चलिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप, क्योंकि जो लोग एनआरसी के बाहर गए हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 50,000 रुपये खर्च होंगे वकीलों में। वो भी तो लोग हो जाएगा, अभी काफ़ी धीरे धीरे वो संभाल लेगा, जो सरकार आएगा वो संभाल लेगा। तो कांग्रेस का तो ये वादा है, राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि वो सीए को एनआरसी को यहाँ लागू नहीं करेंगे। नहीं, ये तो लागू नहीं करेगा, यहाँ असम में नहीं करेगा, तो पहले से भी वो नहीं करेगा। तो अमित शाह क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, तो अमित शाह से क्रोनोलॉजी की बात जहाँ की जनता पूछ रही है कि ग्राउंड रूल्स कब आएंगे? देखिए, असम में कांग्रेस सरकार इस बार तो आएगा जरूर, इसीलिए आएगा यहाँ में फुकन तो फुकन बार बार जीत रहा है, लेकिन इस बार मोदी के लिए हारेगा, क्योंकि मोदी जितना
झूठा आश्वासन दे करके 2016 में आसाम में सरकार बनाया है, वो जितना वादा किया था एक भी वादा उन्होंने नहीं निभाया। इसीलिए वो मोदी का लिए वो प्रशांत तुकन वो चला जाएगा। वो दुर्भाग्य की बात है। इस बार तो कांग्रेस सरकार आएगा, ये पक्का है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने जी। अच्छा, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, अभी हमने भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री बात की, लगातार तीसरी बार वो दिखाई दिए हैं इस छोटी सी कंस्टिट्यूंसी में। तो कितना चुनौती कांग्रेस दे पाएगी बीजेपी को? सरकार है, उनके प्रधानमंत्री हैं, आपकी तरफ से मुख्यमंत्री कोई कैंडिडेट नहीं है, मुख्यमंत्री कैंडिडेट बीजेपी भी नहीं दे पाई जबकि सिटिंग सीएम है। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से हाल ही जनाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने यहाँ पर 3-4 बार दौरा किया है, तो मकसद ये रहा है कि ये बहुत ही प्रभावशाली हमारे मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और उनके प्रभाव को देखते हुए हाईकमान ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने उनको निर्देशित किया है। और लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन असम के लिए तो बाहरी है ना। असम के लिए बाहरी है, मगर देखिए बाहरी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल साहब, वो जातिवाद और धर्मवाद की बात नहीं करते हैं। इन्होंने कौमी एकता का परिचय देते हुए, सभी समाज को जोड़ते हुए, कांग्रेस के हित में, कांग्रेस के पक्ष में श्री राजकुमार नील नेता जी जो डिब्रूगढ़ विधानसभा तो देखा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद लगे हुए हैं असम के इस छोटी सी जगह में और डिब्रूगढ़ में, जो कि चाय बागानों की राजधानी माना जाता है, और तीसरी बार वो यहाँ पे आए हैं। और इससे ये तो कम से कम दिख रहा है कि कांग्रेस इस बार काफ़ी मजबूत चुनौती बीजेपी के गढ़ में दे रही है। और एक बात मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे बीजेपी को चुनौती अच्छी मिलती है तो पूरे राज्य में उसका असर, क्योंकि सबसे मजबूत जो सीटें कुछ बीजेपी की हैं उनमें से एक डिब्रूगढ़ की ये सीट है। तो असम की और जानकारी आप लोगों को हमारी रिपोर्टों के ज़रिए मिलती रहेगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम